जंगल में जो गए हैं उनको पता चलेगा। हाँ, तो आगे देखिए क्या लिखा है। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाए, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे। जिसे तुम्हारे पुरखा नहीं जानते थे। 8 का 16। ठीक है। हाँ, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, इसलिए तुझे वो क्या बनाए? नम्र बनाए, नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। अंत में क्या करे? भला ही करे। अच्छा, आपको परीक्षा से गुजार रहा है तो भला करने के लिए कि बुरा करने के लिए? भला करने के लिए। आज क्यों बोलते कि परमेश्वर एक बार बोल दे, एक बार कह दे, एक बार? कितने बार बोलेगा? बोल तो रहा है, और कैसा बोलेगा? वचन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। और ये सब चीज जब हो जाएगा तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर तेरा अंत में क्या करे? भला ही करे। आपको परीक्षा से गुजारा, आपको भूखा रखा, आपको प्यासा रखा, आपको उल्टा भी रखा, आपको पुल्टा भी किया, जैसा भी किया, आड़ा तिरछा भी किया, अरे गुस्सा भी हो जाने दिया, रोने भी दिया, प्यासे भी होने दिया, कई बार कपड़े के लाले पड़े, खाने के दाने के लाले पड़े, फिर भी परमेश्वर अंत में तुम्हारा क्या करेगा? भला ही करेगा। आमीन, आमीन। इसीलिए तो यहाँ पर 6वां पॉइंट है, इसलिए कि परमेश्वर उनकी परीक्षा करके अंत में उनका क्या करे? भला ही करे। आपको सारे वस्तुओं का अधिकारी बना दे, पृथ्वी का अधिकारी बना दे, इन सब चीजों का राजपाट तुमको संभालने के लिए दे दे, इतना बड़ा अथॉरिटी दे दे, इतना बड़ा अधिकार दे दे करके परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से क्या किया? आपको गुजारा। और इस्राएली प्रजाओं को ऐसा गुजारा। तो अगर ऐसी परिस्थिति से गुजार रहा है तो हमें निराश होने की आवश्यकता है कि आनंद मनाने की आवश्यकता है? नहीं जानते थे तो जरूर निराश हो सकते, लेकिन अब जान गए कि परमेश्वर सर्वोपरि है और जो कुछ कर रहा है हमारे लिए वो भला ही करने वाला है। आमीन, आमीन। लिखा है परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेगी? भले ही काम उत्पन्न भलाई उत्पन्न करेगी, बुरा उत्पन्न करेगी? भले उत्पन्न करेगी। भलाई उत्पन्न करेगी। इसीलिए चलते रहो, चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो बोला गया, तुम अपना मुंह पसार, मैं उसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। भर दूंगा। मन्ना दिया उनको। 7वां पॉइंट, आमोस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 पद, लास्ट। आमोस की पुस्तक, आमोस नबी की पुस्तक 2 देश से निकाल लाया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर वहां पर भी आमोस भविष्यद्वक्ता के द्वारा, आमोस नबी के द्वारा उनसे बात कर रहा है कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा। तो हमारे लिए मिस्र देश कौन सी थी? गुलामी की और बंधवाई की, गरीबी की, पापमय जीवन जीने की, मूर्ति पूजा की, जादू टोने की, जो गुलामी थी, बंधवाई की, मिस्र देश में थे। तो परमेश्वर ने निकाल लाया और उनके लिए तो ऐसी परिस्थिति थी। और आगे कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। हो गया, इसलिए कि परमेश्वर उन्हें एमोरियों के देश के अधिकारी बना सके, इसलिए कि परमेश्वर हमें पृथ्वी का अधिकारी बना सके, इसलिए कि परमेश्वर हमें अन्य चीजों का अधिकारी बना सके, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ भला बर्ताव करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, सारी परिस्थिति परमेश्वर के कंट्रोल में है। आमीन, आमीन। आपको नहीं पता उसने आग को शांत किया? आपको ये नहीं पता उसने पानी आंधी को शांत किया? आपको ये नहीं पता कि लाल सागर को उसने 2 भाग कर दिया? क्या आपको ये नहीं पता कि उसने मन्ना बरसाया? क्या आपको ये नहीं पता कि ना तो अब तक कभी ऐसा हुआ और न जाने कभी कभी ऐसा होगा? क्योंकि उसने यहोशू को बोला, यहोशू की प्रार्थना इतनी सुनी, है सूर्य तू यहीं पर ठहरा रहा, और 4 पहर तक सूर्य डूबा नहीं और वहां पर अंधेरा नहीं हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ क्या ऐसा? 4 पहर तक सूर्य अस्त नहीं हुआ, जब तक लड़ाई में उन लोग जयवंत नहीं हो पाए। ऐसे से चमत्कार हुए, ऐसे से बड़े बड़े काम हुए, मुर्दा जिलाया, कई सारी बड़े बड़े काम हुआ। मिस्र में महामारी आ गई, डांस आ गए, और कुटकियां आ गई, टिड्डे आ गए, फसल को बर्बाद कर दिए, अंधेरा छाया रहा और अग्नि में खंबा आ गया,
सारा चीज में उसी का कंट्रोल है। आमीन। आमीन। इसीलिए परमेश्वर आपको अपना संतान जानकर, अपनी प्रजा जानकर आपके साथ सब कुछ का व्यवहार करता है। भूखा प्यासा ये सब कुछ होने देता है ताकि अंत में हमारा क्या करे, भला करें। भला करे। तो परमेश्वर को इजाजत दे दो, परमेश्वर को अवसर दे दो कि प्रभु तू हमारा जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है कर। मैं पिछले दिनों में क्या बोल रहा था, प्रभु और भी जितना तेरे पास परिस्थिति है उसको मेरे जिंदगी में अलाउ कर दो। ये तो ऐसे ही मैं दुख तो भोग ही रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और जितना भी बचा खुचा है प्रभु सबको डाल दे इधर। लेकिन याद रखना, इन सब कष्ट से गुजार लोगे तो मैं डबल मांगूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करूंगा, डबल जो आज मैं मांग रहा हूँ सामर्थ अधिकार उसको डबल मांगूंगा तुझसे। हालेलुया। इसलिए जितना परिस्थिति से गुजारना है गुजार जा, और परमेश्वर देगा। आमीन। आमीन। देगा कि नहीं देगा, जरूर देगा। इसलिए इजाजत दे दो प्रभु, जो कुछ आपके पास है अगर जैसा आप गुजारना मुझे चाहते हो गुजार डालो, लेकिन साथ साथ में चमत्कार भी करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा, जरूर करेगा। देगा कि नहीं देगा, देगा। अंत में हमने ये पढ़ा कि अंत में क्या करे, तुम्हारी परीक्षा करके जान ले कि तुम्हारे मन में क्या है, परीक्षा करके जान ले कि अंत में तुम्हारा भला ही करे। इसलिए इन भलाइयों को प्राप्त करने के लिए एक दुख तो क्या कई दुख सहन करने के लिए तैयार रहो। और मैं उस बहन को समझाया कि जब वो बोली कि ऐसा दुख नहीं आता है क्या, तो मैं बोला पौलुस की बातों को ध्यान देना। पौलुस ने कौन सी बड़ी गलती की थी, वो बोलता है कि मैं कुकर्मियों के नहीं दुख उठाता हूँ। किसके नहीं, कुकर्मियों के नहीं। दुख उठाने के लिए इसलिए दे रहा है तुमको ताकि तुम्हारा चरित्र उत्तम हो जाए। दुख उठाए बगैर तुम सिद्ध नहीं हो सकती। अभी तक बपतिस्मा ली है, बोलती है नहीं, तो ये परिस्थितियां ज्यादा है। क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया।